ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या था, 47 प्रॉब्लम जो कल हमने डाउट में मतलब प्रॉब्लम कर होमवर्क में दिया था उसको कर रहे हैं। तो 2n+1/2n-1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2n+1/2n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2n+1/2n-1 का होल क्यूब सो ऑन टू tn। तो ये एजीपी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2n+1/2n-1 को मैंने x मान लिया। तो हमारा एसएन क्या हो जाएगा, x प्लस 3x² प्लस 5x क्यूब सो ऑन टू। अब मैंने जैसे आपको बताया इसमें और टर्म्स चल रही है ना, 1 3 5। तो nth टर्म क्या होगी हमारी, 2n-1 होगी। और x की पावर क्या आएगी उसके साथ, देखो फर्स्ट टर्म में x की पावर 1 है, सेकंड टर्म में x की पावर 2 है, थर्ड टर्म में x की पावर 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर n आ जाएगा। इससे प्रीवियस टर्म कैसे लिखेंगे, हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, तो 2n-3 x की पावर n-1 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा सबको, ये मैंने nth टर्म और n-1th टर्म कैसे लिख लिए, ठीक है। बताओ सही लिखा हुआ है कि कुछ गड़बड़ है इसमें, सही लिखा हुआ है एकदम, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, मेथड ऑफ डिफरेंस। इसको सॉल्व करने का तरीका था मेथड ऑफ डिफरेंस। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और शिफ्ट करके लिखना है। तो ये टर्म आपकी बन जाएगी x⁻², 3x³ करते करते ऐसे लास्ट में जाएगा 2n-3 x⁻n प्लस 2n-1 x⁻n+1। अब पूरे को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है, जैसे कल मैंने भी एक क्वेश्चन में करी थी। 1 - x × क्योंकि लेंदी प्रॉब्लम है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे 2 3 स्टेप और आपको दोबारा से करने पड़ेंगे। तो बनेगा x प्लस ये वाली टर्म क्या आएगी, 2x² प्लस 2x³ ऐसे नेक्स्ट टर्म 2x4 आ जाएगी। करते करते यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2xn माइनस ये वाली टर्म बनेगी 2n-1 x⁻n+1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको। ठीक है, अब क्या बन गया ये 1 - x टाइम्स ऑफ Sn इज इक्वल टू x प्लस। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक देखोगे तो टोटल कितनी टर्म्स हैं, ये 2 से लेकर n तक स्टार्ट हो रहा है, तो n-1 टर्म्स होंगी। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका भी होता है, अगर आप 2 और n दोनों को काउंट करना चाहते हो, नॉर्मल काउंटिंग है ना ये, नॉर्मल काउंटिंग यहाँ लिख देता हूँ, 2 3 4 ऐसे करते करते n तक जा रहे हो। तो अगर आप नॉर्मल काउंटिंग कर रहे हो और आपको इसको और इसको दोनों को इंक्लूड करना है, तो क्या करना है, n में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो +1 कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतनी होंगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि हमने क्या किया, 1 2 3 4 सो ऑन टू n तक ले गए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, n है, उसमें से एक हटा दी, इसलिए कितनी वैल्यू कितनी टर्म्स आ जाएंगी, n-1 टर्म्स आ जाएंगी। बट ज्यादा अच्छा तरीका यही है कि जब भी आपको 2 और n दोनों को इंक्लूड करना है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 17 18 19 20 21 22 ऐसे करते करते मेरे पास 25 तक है टर्म्स, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, डायरेक्ट अगर काउंट करना है तो 25 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करो और 1 ऐड कर दो, क्योंकि आप 17 और 25 दोनों को काउंट कर रहे हो। तो 25 - 17 इज 8 + 1 9 टर्म्स होंगी। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए। तो काउंटिंग ऐसे भी करना आना चाहिए अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n-2 + 1, तो ये n-1 टर्म्स हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म a इंटू 1 - x कॉमन रेशियो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, n-1/1 - x। ठीक है, -2n-1 टाइम्स ऑफ x की पावर n+1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे गिननी पड़ेगी, क्योंकि अब तो हमने सिंप्लीफाई कर ही लिया है प्रॉब्लम, पूरा प्रॉब्लम हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू गिननी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2n+1/2n-1। तो x की वैल्यू है हमारे पास 2n+1/2n-1। यहाँ पे अब कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने 2n+1/2n-1 Sn। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 2n+1/2n-1, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 2n+1/2n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी, 1 - 2n+1/2n-1। तो इसको लिख देते हैं 2n+1/2n-1 रेज टू द पावर n-1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 - 2n+1/2n-1, ये वाली टर्म आ गई।
माइनस इसके साथ कितना आ जाएगा 2n-1 टाइम्स ऑफ x की पावर n+1, तो ये आ जाएगा 2n+1 अपॉन 2n-1 रेज टू दी पावर n+1। ये क्या होता है ना, टर्म्स कैंसिल आउट सी हो जाती है इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद, अभी वही देख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2n-1 माइनस 2n-1 अपॉन 2n-1 Sn, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड पे आते हैं तो ये बनेगा 2n+1 अपॉन 2n-1। अच्छा ये इसका एलसीएम देखो कितना आ रहा है। इसका ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म आएगी 2n-1 माइनस 2n-1, तो -2/2n-1 आएगी। तो ये जो टर्म है इसको मैं यहाँ रेड में लिख देता हूँ। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2n-1 माइनस 2n, तो 2n कट जाएगा, तो ये टर्म आ रही है -2/2n-1। तो अब जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये टर्म आपकी क्या बन जाएगी, +2 टाइम्स ऑफ 2n+1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2n-1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी 2n-1 और यहाँ पे आ जाएगा -2। समझ गए ना, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म में जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी 2n+1 अपॉन 2n-1 की पावर n-1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस ऑफ 2n-1 इंटू 2n+1 की पावर n+1, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको लिख देते हैं 2n-1 की पावर n+1, ठीक है जी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2n-1 Sn, दिस शुड बी इक्वल टू, अब देखो इसके आगे की कहानी, यहाँ पे कितना आ गया 2n+1 अपॉन 2n-1, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2n-1 है। यहाँ से क्या होगा, एक ये वाली पावर कट जाएगी, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n-1, ठीक है। इसको अब 1 से मल्टीप्लाई करना है एक बार, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये आएगा, फिर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2n+1 का होल स्क्वायर बाई 2n-1 इंटू 2n+1 की पावर n-1 अपॉन 2n-1 की पावर n-1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n+1 की पावर n+1 अपॉन 2n-1 की पावर n, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जा रही हैं, कैसे, ये बनेगा 2n+1 की पावर n+1, डिनोमिनेटर में बनेगा 2n-1 की पावर n, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होने जा रहा है, तो अब हमारे पास टर्म आ जाएगी -2 अपॉन 2n-1 टाइम्स ऑफ Sn। इधर से अगर आप एलसीएम देखोगे तो एलसीएम आपके पास इधर से 2n-1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2n+1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n² प्लस 4n+1। इसको और एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -4n² -4n प्लस 2n आ जाएगा -2n प्लस 1 -1 कट जाएगा 2n-1, ठीक है। तो Sn क्या आ जाएगा आपके पास, 2n-1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, -2 से डिवाइड करेंगे तो 2n² प्लस n आ जाएगा, तो इस आंसर आ जाएगा n इंटू 2n+1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में, कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं था, आपको कैलकुलेशंस करनी थी। तो हमने x मान के यहाँ तक तो सिंप्लीफाई कर ही लिया था, यहाँ तक अगर आपने कर लिया था इसका मतलब आपको एजीपी का तो सम निकालना आता है। अब उसके बाद जब आपने पुट करना था उसके बाद कैलकुलेशन में अगर आपने मिस्टेक करी है तो उसको तो आपको ही इम्प्रूव करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करके, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम था 48। जिसको भी नहीं समझ आया वो दोबारा से इस वीडियो को देख ले और नोट्स को देख सकता है, मैं अपलोड करूंगा जब। तो उसमें क्या था, टी आर दिया हुआ था, टी आर इज 2r+1 रेज टू द पावर इंटू 2 रेज टू द पावर r, ठीक है, ये टी आर दिया हुआ था और हमें S8 निकालना था। S8 कहने का मतलब हो गया सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना था हमें इसमें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था हमारे पास, तो इसको करते हैं। तो S8 हमारा किसके बराबर आएगा, S8 हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन टू T7 प्लस T8, ठीक है, ये टर्म होगी। तो S8 जो आएगा T1 किसके बराबर आएगा, T1 इसमें आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 1, देख रहे हो सब लोग, क्योंकि फर्स्ट टर्म बनेगी 3 इंटू 2r+1 है ना, तो 3 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट में r को 2 पुट करो तो क्या बनेगा 5 इंटू 2 की पावर 2। थर्ड टर्म कितनी बनेगी 7 इंटू 2 की पावर 3। देखने पे समझ आ रहा है एजीपी है, वैसे भी सोच सकते हो 2r+1 आपकी लीनियर टर्म है और 2 की पावर 8 जो है वो आपकी क्या है, जीपी वाली टर्म है, ठीक है। तो वो एपी और जीपी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे करते करते 8
टर्म, 7th और 8th टर्म लिख देते हैं। 8th टर्म कितनी होगी, 17 इंटू टू की पावर 8। इससे पहले वाली 7th टर्म कितनी होगी, 15 इंटू टू की पावर 7। तो अब आप जानते हो कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2s8 कितना आ जाएगा, 3 इंटू टू की पावर 2, 5 इंटू टू की पावर 3, ऐसे चलता रहेगा। 15 इंटू टू की पावर 8 प्लस 17 इंटू टू की पावर 9। ठीक है, फिर अब आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, क्या आ जाएगा, माइनस एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस, यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगी अपनी जीपी, 2 इंटू टू की पावर 2 प्लस 2 इंटू टू की पावर 3, ऐसे करते करते यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू टू की पावर 8। ठीक है, माइनस 17 इंटू टू की पावर 9। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 6 प्लस, यहाँ पे 2 की पावर 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन टू, यहाँ पे 2 की पावर 9 बन रहा है ना बेटा, तो ये 2 की पावर 6 बन जाएगा, माइनस 17 इंटू 2 की पावर 9। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 6 प्लस ए क्यूब इंटू ए की पावर, ए इज 1, इस वाले अगर यहाँ से देखोगे तो ए 1 है, तो 1 इंटू आर, कॉमन रेशियो इज 2, 2 की पावर n, टोटल टर्म्स कितनी है, 1 से 6 6 और 1 7 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 17 इंटू 2 की पावर 9। ठीक है, तो आप फाइनल आंसर निकालते हैं इसका। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है एस इन्फिनिटी माइनस एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 6 प्लस 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 10 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 17 इंटू 2 की पावर 9। ठीक है जी, तो एस इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा 17 इंटू 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 10। ठीक है, क्योंकि प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 8 इज -2, तो ये हो जाएगा +2, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 17 इंटू 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 10 प्लस 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। जो मेरे पास इसका आंसर दिया हुआ है वो कुछ इस फॉर्मेट में है। 17 था यहाँ पे, हमें निकालना क्या है इसमें, सम ऑफ 8 टर्म्स। ठीक है, एक बार आंसर निकाल लेते हैं इसका। 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 है ना, तो 17 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 9, ये मेरे पास आ रहा है 8704 माइनस, ये होता है 1024। ठीक है, +2, तो -1022 कर देते हैं इसमें से, तो ये आंसर आ जाएगा 7682। यही मेरे को आंसर भेजा था बच्चों ने ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी तो बताओ मुझे। यहाँ तक दोनों प्रॉब्लम क्लियर हो गए, जिसको भी क्लियर हो गए वो ऑल क्लियर कर दो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने लास्ट में जाते जाते लेवल 1 एपी और लेवल 2 एपी बता दिया था आपको, और हमारे टोटल प्रॉब्लम्स 50 हो गए थे आई गेस। हाँ 50 हो गए थे। अब हम आते हैं लेवल 1 जीपी, अब ध्यान से सुनना सब लोग। लेवल 1 जीपी और लेवल 2 जीपी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लेवल 1 एपी जैसे था, लेवल 1 एपी में क्या था कि हमारा जब हम कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं तो वो एपी में आ रहा था पहली बारी में, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस था वो एपी में आ रहा था। लेवल 2 एपी में क्या था कि 2 बार डिफरेंस लेने पर वो एपी में आ रहा था। ऐसे अब मैं लेवल 1 जीपी लिख रहा हूँ, लेवल 1 जीपी एग्जाम्पल लिख रहे हैं, फिर इनका सम भी निकालेंगे, फिर इनका शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो अब जैसे आप ये वाला सीक्वेंस देखो, इसमें सम निकालना है हमें, 3 + 7 + 15 + 31 + 63 + so on to n टर्म्स। ठीक है, ये सीक्वेंस है, इसमें मेरे को सम निकालना है। तो देखते हैं n टर्म्स तक का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो 3 + 7 + 15, पहले तो देखो कि ये फॉर्म कौन सी बन रही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 4, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 16, इन दोनों का डिफरेंस 32। देखने पे समझ आ रहा है। तो एक बार जब आप डिफरेंस ले रहे हो तो जो आपका सीक्वेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, जीपी में आ रहा है। एक बार जब आप डिफरेंस ले रहे हो तो वो जो सीक्वेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, जीपी में आ रहा है ना। 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, लेवल 1 जीपी।
ठीक है, तो ये हमारा लेवल 1 जीपी हो गया। अच्छा, अब लेवल 2 जीपी का एग्जांपल देखते हैं। लेवल 2 जीपी, लेवल 2 जीपी जैसे मैंने लिखा 5, 7, 13, 31, 85 एंड सो ऑन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा देखो 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 6। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 13, 18। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 54। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 8 नहीं आया ना, 12 आया, सॉरी 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 36। देख रहे हो, पहली बार जब आपने डिफरेंस लिया तो आया 2, 6, 18, 54। नेक्स्ट बार आपने डिफरेंस लिया तो आया 4, 12, 36। तो कितना, ये भी जीपी बन गया ना। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है इसका 3 आ रहा है देखो, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 3 इज 36। समझ आ गया होगा आपको। तो ये वाले सीक्वेंस में क्या हुआ, एक बार डिफरेंस लेने पर जीपी में नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये ऊपर जो आपने ये डिफरेंस लिया है फर्स्ट टाइम, उसमें भी तो मतलब कॉमन रेशियो 3 आ रही है। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 6 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 3 54। हाँ हाँ, इसमें भी इसके आगे वाले मेरे को शायद हम एक बार देखने पड़ेंगे। इसका तो मतलब ये हो गया ना, इसमें पहले वाले में भी कॉमन रेशियो 3 आ गया और बाद में भी कॉमन रेशियो 3 आ रहा है। 2, 3, हाँ आप सही कह रहे हो, 1854। ओके, एक काम करते हैं, इसके नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, फिर शायद आइडिया लग जाएगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टर्म 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टर्म बनेगी 108। ठीक है, 108 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 162। ठीक है, अब 162 आ गया, इसका डिफरेंस आया 54, इन दोनों का डिफरेंस अगर 162 आएगा तो हाँ, इसमें क्या हो रहा है ना, ये वाले सीक्वेंस में ऐसा हो गया कि ये लेवल 1 जीपी भी बन रही है, लेवल 2 जीपी भी बन रही है। ओके ओके, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो लेवल 1 जीपी भी बन रहा है और लेवल 2 जीपी भी बन रहा है। ठीक है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसको अब हम क्या करेंगे ना, इसका सर सम निकाल ऊपर के, वाली भी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों बन रही हैं। इसमें भी बन रहा है। इसमें यस कैसा आ रहा है, सर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आएगा 4, इसका डिफरेंस आएगा 8, इसका भी डिफरेंस आएगा 16। ओके ओके ओके, तो इसमें भी हमारी लेवल 1 और लेवल 2 बन रही है। ओके ओके, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को फिर हम नाम देंगे लेवल 1 का ही। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया ना, हम तो पहले डिफरेंस दूसरे पे जाएंगे नहीं। तो जब आपका पहले पे ही आपका खत्म हो जाएगा, जैसे अगर आपका पहले में ही एक जीपी का रेशियो मिल जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर वो जीपी में आ रहा है तो उसको हम लेवल 1 ही बोल देंगे। अब लेवल 2 बनानी पड़ेगी, मैं बनाता हूँ, रुको। ठीक है, तो ये हमारी दोनों जो एग्जाम्पल हो गए वो लेवल 1 के ही हो गए। बेटा देखो, एक चीज जो इसमें क्या हो रहा था, अच्छी बात ये हो रही है कि जो लेवल 1 जीपी है उसका एक बार और डिफरेंस लेंगे ना, तो वो भी जीपी में ही आ रहा है, तो इसको लेवल 2 नहीं बोलेंगे। लेवल 2 ऐसा होना चाहिए कि जब आप पहली बार डिफरेंस लो तो वो जीपी में ना आए, बट दूसरी बार डिफरेंस लेने पर वो क्या आ जाए, जीपी में आ जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेवल 2 जीपी। तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, लेवल 1 जीपी ही बोलेंगे। क्योंकि मैंने क्या गलती करी ना, मैंने इसका कॉमन रेशियो नहीं देखा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें भी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, इसका भी डिवाइड करने पे 3, इसका भी 3, इसका भी 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेवल 1 जीपी ही बोलेंगे। ठीक है, अब लेवल 2 जीपी का एग्जांपल बनाता हूँ, रुको एक बार, फिर शायद आपको समझ आ जाएगा। हाँ, अब लेवल 2 जीबी का मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, इसको देखते हैं। 1, 6, 13, 26, 57, 142 एंड सो ऑन। अब देखो, अब ये पक्का से लेवल 2 जीपी है। इनको हम लेवल 2 नहीं बोलेंगे, इनको हम लेवल 1 ही बोलेंगे। देखो, एक बार अगर डिफरेंस जीपी में आ रहा है, मतलब जो आपने जो कॉम एक बार डिफरेंस लिया, ये अगर जीपी में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेवल 1 जीपी। अब अगर आप दोबारा से इसका जीपी का डिफरेंस लोगे ना, तो इसमें ऐसा हो रहा है कि जीपी का डिफरेंस लेने पर तो वो जीपी में आता ही है ना। देखो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास है 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब इसका एक बार आप डिफरेंस लोगे तो वो दोबारा से वही तो आएगा, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। समझ गए। अब दोबारा से डिफरेंस लो इसका, ये कितना आएगा, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो लेवल 1 जीपी जो होगी
उसमें क्या होगा, पहली बारी डिफरेंस लेने पे वो क्या आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा। अब अगर ये जीपी में आ गया और आपने इसको इग्नोर कर दिया और दोबारा से डिफरेंस निकालने लग जाओगे तो वो जीपी में ही आता रहेगा। तो इसलिए ये सीक्वेंस आपका कौन सा हो गया, लेवल 1 जीपी ही है। ये वाला सीक्वेंस क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस लिया 2, इन दोनों का डिफरेंस लिया 6, इन दोनों का डिफरेंस लिया 18, इन दोनों का डिफरेंस लिया 54 एंड सो ऑन। तो ये भी अगर अब इनमें कॉमन रेशियो 3 आ रहा है तो ये क्या होगा, लेवल 1 जीपी ही होगा, लेवल 2 नहीं होगा। अब इसको देखो आप, ये जो मैंने बनाया है इसमें पहली बारी में नहीं आएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 26 माइनस 13 13, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5 7 13 31 आ रहा है ये, देख रहे हो 1 और 3, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 63। अब इन दोनों का डिफरेंस लो आप, ये कितना आएगा 2, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 18, इन दोनों का डिफरेंस 32। अब समझ आ रहा है। अब इसमें देखो ये वाला आपका जीपी में नहीं है सीक्वेंस, बट ये वाला सीक्वेंस आपका जीपी में है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया लेवल 2 जीपी का। सबको कंफ्यूजन दूर हो गया। देखो कंफ्यूजन ये था कि मैंने मान लो इस सीक्वेंस को लिख दिया लेवल 2 जीपी है, बट ये लेवल 2 जीपी नहीं था, ये लेवल 1 जीपी था। लेवल 1 जीपी में क्या होगा, पहली बार डिफरेंस लेने पे जीपी में आ जाएगा। अब अगर पहली बार डिफरेंस लेने को आपने इग्नोर कर दिया ना और दूसरी बार डिफरेंस लेने चले गए तो फिर ऑटोमेटिकली जीपी में आता ही रहेगा। इसलिए लेवल 1 जीपी में क्या होगा, पहली बार डिफरेंस जीपी में आ जाएगा। लेवल 2 जीपी में क्या होगा, पहली बार डिफरेंस जीपी में नहीं आएगा, दूसरी बार डिफरेंस आपका जीपी में आएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया है तो ऑल क्लियर कर दो, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर इसका सम निकालेंगे हम लोग। ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो। सर वो लेवल 2 जीपी में लास्ट में 142 है 57 के बाद। हाँ हाँ 142 है बेटा ये। सर फिर नीचे डिफरेंस लिया है फिर आपने जो 57 और 142 का, सर वो तो 85 आएगा। 2 मिनट एक बार रुको, 57 के बाद मेरे को 18 3 जा 50, हाँ ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना। 57 के बाद मेरे को इसमें 2 मिनट मैं बता रहा हूँ, 5 7 13 31 85, मैंने क्या लिखा था 140, 2 मिनट 31 85, 85 ऐड करना है इसमें, कितना आएगा 142, 142 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 85, इन दोनों का डिफरेंस 85 आ गया ना, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अब देखो एक बार चेक करो 54, अब सही है। 54। अब सही है ना, 3 का कॉमन रेशियो आ रहा है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया जो मैंने बताया। लेवल 1 जीपी में क्या होगा, एक बार डिफरेंस लेने पे जीपी में आएगा। लेवल 2 जीपी में क्या होगा, 2 बार डिफरेंस लेने पे जीपी में आएगा। अब जैसे इस जीपी में आपको ये क्लियर हो रहा है कि पहली बार जो आप रेशियो ले रहे हो 7/5 आएगी, 13/7 आएगी, ये तो जीपी में नहीं आ रहा। बट जैसे आपने दोबारा से लिया तो 2 6 18 और 54 आ रहा है, तो इसमें अब जीपी बन गई विद कॉमन रेशियो 3। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने शायद सब्ट्रैक्शन गलत कर दिया था। तो सबको अभी ये क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से कि लेवल 1 जीपी क्या है और लेवल 2 जीपी क्या है। लेवल 1 जीपी में क्या होगा, एक बार डिफरेंस लेने पर जीपी में आएगा और उसके बाद दोबारा डिफरेंस नहीं लेना है। एक बार जीपी में आ गया तो खत्म, वही उसको हम क्या बोल देंगे, लेवल 1 जीपी। लेवल 2 जीपी में क्या होगा, एक बार डिफरेंस लेने पे जीपी में नहीं आएगा, दोबारा जब आप डिफरेंस लोगे तो वो जीपी में आएगा। ठीक है जी, अब इनका सम निकालना सीखते हैं। तो लेवल 1 जीपी का सम निकालना सीखेंगे हम। लेवल 2 जीपी को फिर हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे बिकॉज उसमें 2 बार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब मैं ये सीक्वेंस लिख रहा हूँ, इसका सम निकालना है। 3 + 7, वही जो सबसे पहले लिखा था हमने, 3 + 7 + 51 + 31 + 63 + so on to tn - 1 + tn। ठीक है, ये सीक्वेंस हमने सबसे पहले ये लिखा था शायद, 3 7 15 31 63 so on to tn। इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 8 16 32, कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, लेवल 1 जीपी। ठीक है, अच्छा अब कैसे निकालना है इसको, सॉल्व कैसे करना है, वही सेम है, मेथड और डिफरेंस है, मेथड और डिफरेंस लगाएंगे। तो क्या करोगे, शिफ्ट करके लिखोगे 3 + 7 + 15 + 31 so on to, यहाँ पे कितना आ जाएगा, tn - 1 + tn। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी तो बहुत गड़बड़ होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, Sn - Sn कितना हो गया 0, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट हो गया अपना, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 4,
यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 8, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 16, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 32। आ रही होगी बात आपके दिमाग में? यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो tn माइनस 1 तक आ जाएगा और लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा माइनस tn। तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि भाई ये तो tn निकल जाएगा इससे, तो 0 प्लस tn इज tn, 3 प्लस यहाँ पे अभी ये जीपी बन गई 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। कितनी टर्म्स आएंगी इस जीपी में? देखो ये ध्यान दो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक डिफरेंस गया है, तो 7 टोटल टर्म्स n थी, तो 7 से लेके tn तक कितनी टर्म्स आएंगी डिफरेंस में जो आई हैं? यहाँ तक देखो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस हुआ है ना बेटा, तो n माइनस 1 टर्म्स इसके डिफरेंस में आएंगी। तो tn जो आएगा वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 सो ऑन टू n माइनस 1 टर्म्स किसके बराबर आएगा? a इंटू आर की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइन कॉमन रेशियो 2 है इसका, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये आपका tn हो गया। तो आपका tn किसके बराबर आ गया? 3 प्लस 2 की पावर n प्लस 1, क्योंकि 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 माइनस 1 डिनोमिनेटर में 1 है माइनस 4, तो ये आएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये आपका tn हो गया। अगर हमें अब थोड़ा सा भी डाउट है तो वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं। भाई पहली टर्म क्या थी 3, तो ये निकाला है ना हमने tn क्या निकाला है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो n को 1 गिरो, n को 1 गिरोगे तो कितना आएगा 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, सही है। n को 2 गिरो 8 माइनस 1 7, n को 3 गिरो कितना आएगा 16 माइनस 1 15, 4 गिरो 2 की पावर 4 32 माइनस 1 31, समझ आ रहा है? तो एकदम आपने nth टर्म सही निकाल लिए। अब हमें क्या करना है? Sn निकालना है हमें, तो हमें तो tn थोड़ी निकालना था, हमें Sn निकालना था, तो tr लिख लेते हैं। tr कितना आ जाएगा 2 की पावर r प्लस 1 माइनस 1। Sn किसके बराबर आ जाएगा? समेशन ऑफ tr, r कहां से कहां वेरी करेगा 1 से n तक, तो इसको लिख देते हैं r1 टू n 2 की पावर r प्लस 1 माइनस 1, तो ये टर्म बन जाएगी 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अच्छा समेशन पहले ब्रेक कर लेते हैं, तो समेशन को ब्रेक करते हैं। समेशन को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे r1 टू n 2 की पावर r प्लस 1 माइनस r1 टू n 1, ठीक है। तो 2 की पावर r प्लस 1 का समेशन 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 सो ऑन टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 1 1 n टाइम्स कितना आ जाएगा n, ठीक है। तो 2 की पावर 2 a इंटू आर की पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n है ना 1 से लेकर n तक, n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस n, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 माइनस n माइनस 4। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। देखो सबको समझ आ गया हो तो बताओ, कुछ भी कंफ्यूजन है? जिसको भी समझ आ गया ऑल क्लियर कर दो। देखो आप कई बार क्या होगा ना, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है, सब लोग ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में भी आप ऐसा कर सकते हो, मान लो आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है यार मेरा आंसर पता नहीं सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो क्या करो n की वैल्यू डाल डाल के चेक कर सकते हो आप, इसमें तो बहुत अच्छी चीज है इस चैप्टर में। अब जैसे हमारा Sn क्या है, देखो Sn आया 2 की पावर n प्लस 2 माइनस n माइनस 4। मुझे अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि भाई हो सकता है मैंने कैलकुलेशन गलत की हो, तो S1 आपका जो होगा वो किसके बराबर आना चाहिए 3 के बराबर आना चाहिए, तो S1 निकालो, इसमें कितना आएगा 8 माइनस 1 माइनस 4, तो 3 आ रहा है। S2 क्या होगा T1 प्लस T2 होगा ना S2, तो S2 कितना आना चाहिए 3 प्लस 7 10 आना चाहिए, S2 निकालो 10 आएगा। 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 4, तो 16 माइनस 6 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो सही कर रहे हो आप, ठीक है। ऋषिका हमने ऐसा किया कि ये Sn था हमारे पास, ठीक है। तो जैसे हमने कल लेवल 1 एपी और लेवल 2 एपी का सम निकालना सीखा था, वैसे ही इसमें भी है। तो ये लेवल 1 जीपी थी, तो हमने क्या किया इसको शिफ्ट करके लिखा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक जीपी बन गई, एक 3 बना और ये एक जीपी बन गई। इस जीपी में n-1 टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 3 प्लस इसका सम लिख देंगे, 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 सो ऑन टू n-1 टर्म्स का सम क्या होगा a इंटू आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n-1 अपॉन r माइनस 1, वो tn आ गया। tn से फिर हमने tr निकाला, tr जब निकल गया तो उसके बाद sn निकाल लिया। sn क्या होता है समेशन ऑफ tr r1 टू n, तो tr क्या था 2 की पावर r प्लस 1 माइनस 1, उसका समेशन ले लिया हमने।
वो फिर एक जीपी बन गई और समेशन ऑफ 1n बन गया, तो उससे हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी और करते हैं ऐसे ही प्रॉब्लम, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास लेवल 1 जीपी का प्रॉब्लम। अब अच्छी चीज क्या है कि लेवल 1 जीपी की जो rth टर्म है या nth टर्म है, तो वो कुछ ऐसी आती है। लेवल 1 जीपी की जो rth टर्म आती है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जीपी की जो rth टर्म आती है tr, वो आती है ए आर रेस टू दी पावर, जो कॉमन रेशियो भी आ रहा है ना यहाँ पे, तो टी एन लिख देते हैं यहाँ पे टी एन लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन रेशियो भी आ रहा है हमारे पास, तो आर एच टर्म नहीं लिख रहे हैं। जीपी की जो कॉमन टर्म एन एच टर्म आती है, अगर कॉमन रेशियो आर है, तो ए आर रेशियो की पावर एन माइनस वन आती है, सब लोग इसको जानते हैं। ठीक है, लेवल 1 जीपी की अगर आपने देखी, तो लेवल 1 जीपी की आई है ए आर रेशियो की पावर एन प्लस बी, उसमें एक कॉन्स्टेंट और ऐड हो गया, देख रहे हो, टू की पावर आर प्लस वन माइनस वन, एक कॉन्स्टेंट और ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी को एक्सटेंड करके लेवल 2 जीपी की जो आर एथ टर्म आती है, वो आती है ए आर एच टू द पावर एन प्लस बी एन प्लस सी, कुछ इस फॉर्मेट में आती है, ए आर एच टू द पावर एन प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो हमारा शॉर्टकट मेथड वाला चार्ट है, इसको ना अभी पहले उस पे लगाते हैं, लेवल 1 पे। तो जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, इसको लेवल 1 पे लगाते हैं और देखते हैं हमारा आंसर सही आता है कि गलत आता है। फिर उसके बाद लेवल 2 वाले पे भी इसकी आर एच टर्म निकालेंगे या एन एच टर्म निकालेंगे। तो ये हमारा एक चार्ट हो गया जिसको हमें ध्यान में रखना है। जीबी तो आपको याद ही है, टी जो एन एच टर्म होती है वो होती है ए आर एच टू द पावर एन माइनस वन। लेवल 1 जीबी की अभी आपने देखी, ए आर एच टू द पावर एन प्लस बी होता है। लेवल 2 जीबी की किस फॉर्मेट में आएगी, ए आर एच टू द पावर एन प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, चलो आप देखते हैं इसको। तो लेवल 1 जीबी वाला यही वाला प्रॉब्लम जो था 51 था ना, ये शायद प्रॉब्लम 51 को ही मैं दोबारा से कर रहा हूँ। देखो अब शॉर्टकट से करेंगे प्रॉब्लम 51। तो हमारे को एस एन निकालना है, विच इज 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 प्लस 63 प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसकी nth टर्म लिख दी, क्योंकि मेरे को ये समझ आ गया इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 32 आ रहा है, तो ये लेवल 1 जीपी है। तो लेवल 1 जीपी की मेरे को याद करनी पड़ेगी, वो क्या आती है, ए आर एस टू दी पावर एन प्लस बी, इस फॉर्मेट में आती है। और ये जो आर होता है, ये क्या होता है, ये जो आर है यहाँ पे, वो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इन्वॉल्व, जो भी जीपी वहां पे इन्वॉल्व है उसकी कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीपी इन्वॉल्व है वो क्या है, 4 8 16 32 एंड सो ऑन है, तो इसका कॉमन रेशियो 2 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू टू रेशियो दी पावर n प्लस बी हो जाएगा। अब आप जानते हैं आपको क्या करना है, t1 निकालो सबसे पहले। t1 किसके बराबर आएगा, n को 1 घेर दो, 2a प्लस बी, वो किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। t2 निकालो, t2 क्या आएगा, n को क्या घेरोगे 2, तो 4a प्लस बी, ये 7 के बराबर आ गया। इन दोनों से ये और भी निकल जाएंगे, फिर t3 t4 से हम वेरीफाई कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करो, 2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 4 विच इज माइनस 1। तो हमारे पास जो tn आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू टू की पावर n माइनस वन, तो 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन। देखो यही निकाला था आपने, ये निकाला तो आपने मतलब एकदम सही निकाला है। 2 की पावर आर प्लस वन, 2 की पावर एन प्लस वन माइनस वन, एन एच टर्म है, आर एन की जगह रखोगे तो 2 की पावर आर प्लस वन माइनस वन, फिर समेशन आपने निकालना सीख लिया। समझ आ गया शॉर्टकट कैसे किया। ठीक है, अच्छा अब जो हमने वो लेवल 2 किया था उसका करते हैं, उसका आप टीएन निकाल के बताना क्या आ रहा है। ठीक है, लेवल 2 वाली पहले देखो क्या लिखी थी हमने, लेवल 2 कहाँ लिखा हुआ, ये रहा 1 6 13 26, ये वाली लिखो, एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस 1 6, नेक्स्ट क्या था 13 26, 13 26 57 सो ऑन टू एन टर्म्स। ठीक है, इसको अब आपको शॉर्टकट मेथड से करना है, तो इसका जो nth है वो क्या आएगा, a इंटू आर की पावर n प्लस बी एन प्लस सी। अब r क्या होगी वो हम देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 13, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 31, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 18 आएगा ना, हाँ ठीक है। तो हमारा जो टी एन आएगा, तो हमारा टी एन क्या आएगा, a इंटू आर की पावर n प्लस बी एन प्लस सी आ रहा था, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू थ्री की पावर n प्लस बी एन प्लस सी। अब आप क्या करो, एबीसी निकालो पहले तो जल्दी से, फिर मुझे बताओ वहां पे चैट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बेटा जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करेंगे ना, उनकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, चाहे आपने फीस दी हुई है चाहे नहीं दी हुई है। तो अभी जैसे काफी बच्चे एब्सेंट हैं। अनुज आप प्रेजेंट हो? ध्रुव मंगला, अगर आप प्रेजेंट हैं तो यस लिखें। लक्ष्य, मेहंदी रता, बादल सिंह, तनिषा, चेतना टू, अमन यादव, आई बात बनी किसी की? a इंटू 3 की पावर n, 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4n माइनस 7/2। इसमें उमंग वैल्यू डाल के चेक करो, मैच कर रहा है आपका? n को 1 2 3, m 1 2 3 तो आपने कर ही लिया होगा, 4 डाल के देखो 26 आ रहा है। देखो करते हैं, n को हम सबसे पहले a1/6, b4, c-7/2, ठीक है। दोनों बच्चों का मैच कर रहा है, वैसे तो सही होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। n को अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 3a प्लस b प्लस c, दिस वैल्यू इक्वल्स 1, ठीक है। n को अब आप 2 पुट करो, n को 2 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म हमारे पास 6 है, तो n को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 9a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 6। फिर n को 3 पुट करो, तो 3 पुट करोगे तो कितना आएगा? 27a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वो कितना आ जाएगा? 18a, 18a प्लस बी इज इक्वल टू 13 माइनस 6 विच इज 7, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो वो आ जाएगा 12a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/6। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/6, ठीक है जी। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/6। अब हमें b निकालना है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 1 विच इज 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1/6 पुट करेंगे a की जगह पे तो 1 हो जाएगा ना, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। अब c निकालना है हमें, तो 3a प्लस बी प्लस सी से हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस बी इज 4 प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 9/2 विच इज माइनस 7/2, ठीक है। हाँ सही बता रहे हो आप लोग। तो tn आपके पास आएगा a विच इज 1/6 इंटू 3 की पावर n, क्योंकि r हमारे पास 3 था, ठीक है, प्लस bn कितना हो जाएगा? प्लस 4n माइनस 7/2। अब बस क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करो? t4 कर लो बस। t4 कितना आ जाएगा? 81/6 प्लस 16 माइनस 7/2, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारे पास एलसीएम लेते हैं तो 6 आ जाएगा। तो 81 प्लस 16 6 इज 96 माइनस 21। तो ये आ जा रहा है 60 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जा रहा है 156 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 2 ज़ा 12, 26 आ रहा है, ये 26 ही हमारे पास, हाँ ठीक है। तो इससे वेरीफाई हो गया कि आपकी फोर्थ टर्म इज 26। तो अब हमें क्या करना है? टीएन मिल गया, अब हमें एसएन निकालना है। तो एसएन किसके बराबर होगा? समेशन ऑफ टीएन एन 1 to n। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/6 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ 3n n 1 to n, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n n 1 to n माइनस 7/2 समेशन ऑफ 1 n 1 to n, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/6 टाइम्स ऑफ, ये बन जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, सो ऑन टू 3 की पावर n, प्लस 4 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, माइनस 7/2 टाइम्स ऑफ n। सिंप्लीफाई हो गया। ये जीपी का सम आप निकाल ही लेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ। 1/6 इंटू a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 माइनस 7/2n, और सिंप्लीफाई इसको किया जा सकता है। तो दिस विल बी दी फाइनल आंसर, ठीक है। ऑल क्लियर हो गया तो बताओ सब लोग,
अब आपको लेवल 1 जीपी लेवल 2 जीपी भी आ गया है, उसकी nth टर्म को याद रखना है। nth टर्म लेवल 1 जीपी की क्या होती है, a r raised to the power n plus b, उसमें कांस्टेंट ऐड हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट समझ रहे हो क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि डिफरेंस लेने पर वो एक बारी में उसमें आ जाता है जीपी में। ठीक है, लेवल 2 जीपी में क्या है, a r raised to the power n plus b n plus c, उसमें b n plus c आएगा साथ में। चलो भाई, यहां तक सबको क्लियर हो गया तो एक बार इमोजी बना दो और ऑल क्लियर लिख दो। फिर नेक्स्ट हम आ रहे हैं नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये जो अब टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टॉपिक के ऊपर ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी, इस टॉपिक के ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मतलब जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम डिराइव भी कर रहे थे तब भी बहुत जगह देखा था, और आने वाले चैप्टर्स में भी आप देखेंगे ना, ये मेथड मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं इसको, वीएन मेथड भी बोला जाता है और इसको स्पेशल सीरीज भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक क्यों बोला जाता है उसका बताता हूं मैं मतलब क्या है, और स्पेशल सीरीज भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये दो तीन नाम यूज किए जाते हैं, ज्यादा कॉमन मेथड जो कॉमन नेम जो हम यूज करेंगे वो वही है, टेलीस्कोपिक सीरीज और वीएन मेथड, ये दोनों इसके ज्यादा कॉमन नेम है। ठीक है, तो वीएन मेथड और टेलीस्कोपिक सीरीज। चलो जी भाई, अब इसको करते हैं हम लोग। होगा क्या, आपके पास ना कोई एक फंक्शन बन रहा होगा, ध्यान से सुनना आप सब लोग जो मैं बता रहा हूँ। आपके पास कोई एक फंक्शन बन रहा होगा, उस फंक्शन को, उस फंक्शन की जो भी टी आर होगी उसको हम कोशिश करेंगे ब्रेक करने की। ठीक है, उसको कैसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर में, इस फॉर्मेट में उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो टी आर जो है उसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर में। ठीक है, तो होता क्या है, जब आपने टीआर को ऐसे ब्रेक कर लिया, इस फॉर्मेट में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, या एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर माइनस वन, हो सकता है इस फॉर्मेट में ब्रेक हो जाए, हो सकता है एफ ऑफ आर प्लस टू माइनस एफ ऑफ आर में ब्रेक हो जाए। ठीक है, होता क्या है कि एक तो डिफरेंस आना चाहिए, बीच में हमेशा डिफरेंस ही आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर आर आ रहा है तो यहाँ पे आर प्लस वन आ सकता है, यहाँ पे आर आ रहा है तो यहाँ पे आर माइनस वन आ सकता है, या तो वन का डिफरेंस होगा या टू का डिफरेंस होगा, मैक्सिमम थ्री का डिफरेंस आपके लिए आएगा। अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जेई मेंस और एडवांस में, उसमें टू का डिफरेंस ही मैक्सिमम आया है, उससे टू से ज्यादा का डिफरेंस उसने कभी पूछा ही नहीं है, थ्री का डिफरेंस उसने बनाया नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस आएगा आपके पास। होगा क्या, आपको कोई एक आरएथ टर्म दे देगा वो प्रॉब्लम में, आरएथ टर्म दे देगा, या तो आरएथ टर्म हम लिखेंगे, वो आरएथ टर्म आपकी इससे पहले वाले तरीकों से किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं हो रही होगी। समझ गए, पहले वाले तरीके से सॉल्व नहीं हो रही होगी, इसका क्या मतलब है कि भाई वो कोई एपी भी नहीं बन रहा होगा, जीपी भी नहीं बन रहा होगा, एजीपी भी नहीं बन रहा होगा, तो फिर हम हमें समझ आ जाएगा जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जैसे अब एजीपी का क्वेश्चन आएगा तो आप उस पर एपी तो लगाओगे नहीं ना, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाता है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, भाई ये तो एजीपी है, इसमें एपी जीपी एचपी लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो अपना माइंड वैसे वर्क करता ही है। अगर हमें कोई चीज आती है तो हम डायरेक्टली उसी पे जाते हैं। अब जब आपको वीएन मेथड के क्वेश्चन आएंगे या टेलीस्कोपिक सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, तो आप पहली बारी में आपको गैस हो जाएगा, पहली दूसरी बारी में कि यार ये तो टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया भाई टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन है, हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, जो मैंने ये टर्म्स लिखी हुई उसमें ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप देखते हैं कि इसको इसमें ब्रेक करने का फायदा क्या है। तो एस एन क्या होता है, समेशन ऑफ आर वन टू एन टी आर होता है। तो अभी देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, आर वन टू एन, मान लो आपका टी आर जो है वो एफ ऑफ आर प्लस टू माइनस एफ ऑफ आर है, आर प्लस वन मान लेते ना, सबसे सिंपल मानते पहले, आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर है। अब फंक्शन क्या होगा, हो सकता है वो साइन का फंक्शन हो सकता है वो टैन का फंक्शन हो सकता है वो ई की पावर एक्स का फंक्शन हो सकता है वो फैक्टोरियल हो, ऐसे बहुत सारे फंक्शन पॉसिबल हैं। ठीक है, अब आप देखो इसको, अब मैंने वैल्यू पुट करी इसमें, आर को वन पुट करो, सबसे पहले आर को वन पुट करो तो क्या वैल्यू आएगी, आर को वन, समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन करना, और आर को हम वन टू थ्री ऐसे करते करते एन तक पुट करेंगे। तो आर को जब आपने वन पुट किया, क्या वैल्यू बनेगी, एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन। बात समझ आ रही होगी। आर को फिर मैंने क्या पुट किया, आर को टू पुट वन पुट कर दिया, यहाँ पे आर को मैंने वन पुट कर दिया, अब आप आर को टू पुट करो,
आर को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 आ जाएगा। आर को फिर आप 3 पुट करो, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3 आ जाएगा। आर को आप 4 पुट करो, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 4 आ जाएगा। ऐसे करते करते आपको सारी चीजें पुट करनी पड़ेंगी। लास्ट में मान लेते हैं आपने आर को एन पुट किया, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एन प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एन आएगा, एन पुट किया। इससे पहले मान लो आपने आर को एन माइनस 1 पुट किया, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एन माइनस 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर अब आप ध्यान से देखो इस सीक्वेंस को, ये जो सीरीज है जो एडिशन हो रहा है, ये एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 से कट जाएगा, ये एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 से कट जाएगा, ये एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 4 से कट जाएगा, ये एफ ऑफ एन इसके ऊपर वाले एफ ऑफ एन से कट जाएगा, ये एफ ऑफ एन माइनस 1 नेगेटिव प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1 से कट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। कौन सी बचेगी, एक आपके पास पहली टर्म बच जाएगी, ये वाली जो बच रही है, और एक आपके पास आखिरी टर्म बच जाएगी। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, सीक्वेंस का जो रिजल्ट आने वाला है, एफ ऑफ एन प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 1 आने वाला है। तो समझ आ रहा है, एक बहुत बड़ी सी सीरीज जो होगी वो सिंपली 2 या 3 टर्म्स में रिड्यूस हो जाएगी, या तो 2 में रिड्यूस होगी या 4 में रिड्यूस होगी। ठीक है, 2 टर्म्स कौन सी आएंगी, अब ये जैसे ही आपको ये सीक्वेंस आए ना, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, भाई ये तो टेलीस्कोपिक सीरीज है। अब टेलीस्कोपिक सीरीज में क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म बचती है और एक लास्ट टर्म बचती है, ये ध्यान रखना है। अगर 1 का डिफरेंस है, अगर 2 का डिफरेंस होगा तो 2 पहली और 2 आखिरी बचेंगी, 3 का डिफरेंस होगा तो 3 पहली 3 आखिरी बचेंगी। अब इसमें आपने देखा, आपने क्या देखा कि भाई सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, एक आखिरी बच रही है, एक पहली बच रही है। वो तो हमें क्या करना है, आपने जब इसको ओपन अप किया तो आप इस स्टेप पर आए, फिर यहां से आप यहां पर गए। अब हमें ना ये स्टेप, बीच वाला स्टेप लिखना ही नहीं है, हम डायरेक्टली यहां से यहां पे जाएंगे। अब वो कैसे लिखना है वो देखो, वो मैं समझा रहा हूं आपको। तो कैसे लिखना है वो, आप इसको देखो कि भाई एफ ऑफ आर प्लस 1 है माइनस एफ ऑफ आर है, तो आर आपकी छोटी वैल्यू है, आर प्लस 1 आपकी बड़ी वैल्यू है। तो एक तो सबसे पहली वाली टर्म बचती है और एक सबसे आखिरी वाली टर्म बचती है विद देयर करस्पॉन्डिंग साइंस। साइन करने का मतलब है, अगर प्लस आ रहा होगा तो प्लस बचेगा, माइनस आ रहा होगा तो माइनस बचेगा, उसके साथ उस टर्म के साथ वो वाला साइन लगाना है। अब आर आप 1 गिरो, 1 गिरोगे तो ये कौन सी टर्म बचेगी, ये क्या बनेगी, आर को 1 गिरोगे तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ 2, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ 1। तो छोटी कौन सी है, एफ ऑफ 1, ऑर्डर में तो छोटी एफ ऑफ 1 ही है ना, सबसे पहली टर्म एफ ऑफ 1 बनेगी। तो हमने क्या लिखना है, एफ ऑफ 1 लिख देना है नेगेटिव साइन के साथ। एन गिरो, एन गिरोगे तो इसमें क्या आएगा, एन प्लस 1, इसमें गिरोगे तो एन आएगा। तो कौन सी बचेगी, एन प्लस 1, क्योंकि आखिरी होगी, एन तो कट जाएगी, तो इसलिए एफ ऑफ एन प्लस 1 लिख दिया उसके साइन के साथ। दोबारा बताता हूँ देखो इसको, इसी को जो डायरेक्ट है मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ। मान लो आर 1 टू एन है, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर माइनस 1 है, ये भी वैसे ही कुछ सीक्वेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ गया, 1 का डिफरेंस आ गया, तो आपको समझ आ जाएगा वीएन बनेगा कैसे। इसको ओपन अप करोगे तो क्या होगा, पहले आएगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, फिर आएगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, वो सब कटने लग जाएगा। अब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हमें लिखनी है, तो अब मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। 1 लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 पुट करो, 1 लिखोगे तो क्या आएगा, मन में सोचो, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 आएगा। तो ऑर्डर में सबसे पहली टर्म कौन सी होगी, एफ ऑफ 0, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 लिख दो। एन पुट करो, एन पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस 1। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी ऑर्डर में, ये आएगी। वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, 1 2 3 सो ऑन टू एन तक। तो एफ ऑफ एन किसके साथ आएगा, प्लस के साथ, तो एफ ऑफ एन आ जाएगा। अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा है, आप इसको ओपन अप करके देखो, तो ओपन अप कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है। पहले 1 पुट करो, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, फिर 2 पुट करो, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, फिर 3 पुट करो, क्या आएगा, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। ठीक है, फिर 4 पुट करो, क्या आएगा, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3। ऐसे लास्ट में जब आप पुट करोगे तो लास्ट टर्म आपकी क्या आएगी, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस 1। इससे प्रीवियस टर्म क्या आएगी, एक कम कर दो इसमें से, क्योंकि एक कम हो रहा है हर जगह, एफ ऑफ एन माइनस 2। अगर आप अब ध्यान से देखोगे कैंसिल आउट हो रहा है, 1 इससे कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो गया, 3 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसके ऊपर वाले से कैंसिल हुआ। लास्ट टर्म कौन सी बची, प्लस एफ ऑफ एन, प्लस एफ ऑफ एन आ गया। फर्स्ट टर्म कौन सी बची, माइनस एफ ऑफ 0, माइनस एफ ऑफ 0 आ गया। समझ आया कैसे करना है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, यहां तक मैंने जो भी बताया अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं कौन बताता है मुझे। एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ r1 to n f ऑफ r+2 माइनस f ऑफ r। इसका रिजल्ट बताओ क्या आएगा जल्दी से। नहीं वरुण, यू आर रॉन्ग। और बताओ भाई और बच्चे। वरुण आप इसको ओपन अप करके देखो, फिर आपको समझ आएगा। जलज तुम बताओ क्या आएगा इसका रिजल्ट। आदित्य बहुत बढ़िया। आदित्य तुमने डायरेक्ट लिख दिया है कि इसको ओपन अप करके निकाला है। अब नहीं, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट कैसे लिख दिया आदित्य, माइक ऑन करके बताओ, अगर माइक नहीं है तो टाइप करके बताओ। उमंग गलत हो गया, एक लास्ट वाली लाइन मिसिंग है आपकी। आदित्य कैसे लिखा। हाँ बहुत बढ़िया। प्राची गलत है आपका, प्रियांशु सही है। देखो अभी अभी मैंने आपको ये बताया था, सुनो ध्यान से। जैसे आदित्य ने अभी उसने सुना ध्यान से मेरी बात को ना, कुछ बच्चे वो सुनते नहीं ना, इसलिए गड़बड़ करते हैं। देखो क्या है हमारे पास। हाँ अब काफी बच्चे पवन आपका गलत है। पवन आप इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो क्लास को, माइक ऑन करके बोलो। ये टाइप करो, लेट क्यों थे इतना। चलो ठीक है। अबे एडमिशन लेट हुआ है, क्लास थोड़ी लेट हुई है तेरी। कल परसों से तेरा एडमिशन हो रखा है, तू क्लास में लेट क्यों आ रहा है। अगर तू क्लास में लेट आएगा तो आईडी फिर तेरी ब्लॉक हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिर तेरे दिन वेस्ट होंगे। तो अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें। सुबह 3 साढ़े 3 घंटे की तो क्लास है यार तुम्हारी। कितने घंटे की, 4.5 घंटे की हो रही है। हाँ 4.5 घंटे की तो क्लासेस हैं। लॉकडाउन में भी तुम रेगुलर नहीं हो बेटा, ऐसे मत करो, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, इनमें एक एक टॉपिक आप सोच रहे हो। अब देखो लेवल 1 जीपी का एक क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स का जेई मेंस में। आपको अभी स्किप करोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी। वीएन मेथड किसी ने स्किप कर दिया, उसको पूरी 12th में प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि वो समझेगा नहीं ना। फिर या तो बैठ के वहां पे टाइम डिवोट करो। तो अभी जब अच्छे से बता रहे हैं तो प्लीज क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करें। पवन रेगुलर हो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अभी जो भी पीछे का छूट गया उसको छोड़ के जो करंट चल रहा है उस पर ध्यान दो, नहीं तो वो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। चलो वापस आते हैं। r1 to n f ऑफ r+2 माइनस f ऑफ r है मेरे पास। तो अब मुझे क्या करना है, ठीक है जी, क्या करना है, ओपन करना है। पहले तो ओपन करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा। तो r को 1 लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, f(3 माइनस f(1)। पहले एक बार ओपन करके दिखाता हूँ फिर डायरेक्ट बताएंगे, जैसे आदित्य ने लिखा था f(3 माइनस f(1)। फिर r को 2 लिखो, क्या आएगा, f(4 माइनस f(2)। r को 3 लिखो, 3 लिखोगे तो क्या आएगा, f(5 माइनस f(3)। ठीक है। 4 लिखो, क्या आएगा, f(6)। देख रहे हो 2 का गैप आ रहा है यहाँ पे, पहले उसमें 1 का गैप आ रहा था। f(6 माइनस f(4)। नेक्स्ट क्या आएगा, f(7 माइनस f(5)। ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में जाते हैं, लास्ट में क्या आएगा,
एफ ऑफ एन प्लस टू माइनस एफ ऑफ एन। अब क्या इससे एक कम लिखना है, इससे प्रीवियस टर्म एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ एन माइनस वन, यहाँ पे एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस टू प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एन माइनस थ्री, ऐसे चलता रहेगा ये कहानी। ठीक है जी, चलती रही ये कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें कैंसिल आउट करना है, तो देखो एफ ऑफ थ्री से कैंसिल हो गया, एफ ऑफ फोर से कैंसिल हो गया, एफ ऑफ फाइव से कैंसिल होगा, सिमिलरली एफ ऑफ सिक्स एफ ऑफ सेवन सब कैंसिल होते रहेंगे। यहां से देखते हैं, एफ ऑफ एन से कैंसिल हो गया, एन माइनस वन से, एन माइनस टू से, एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि दो का गैप था, इन दोनों में दो का गैप था, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में एक का गैप था, क्योंकि दो का गैप है तो दो पहली वाली टर्म बच गई और दो आपकी आखिरी वाली टर्म बच गई। समझ आ रहा है सबको? क्योंकि दो का गैप था इसलिए दो टर्म बच गई। अब दो टर्म कैसे लिखनी है, दो टर्म जो पहली वाली बची हैं विद देयर साइंस, वो पहली वाली टर्म से, क्योंकि एफ ऑफ आर से बन रही हैं वो, तो उनके साइन के साथ आएगा। तो आप जब एन इसमें गिरोगे तो एफ ऑफ एन प्लस टू आएगा प्लस के साथ, प्लस एन माइनस वन गिरो, क्योंकि आगे वाली दो बच रही हैं और पीछे वाली दो बच रही हैं, तो सबसे आगे वाली फ्रंट वाली तो एन प्लस, जो सबसे फ्रंट आगे में एन प्लस टू और एन प्लस वन, तो इसके पीछे एन माइनस वन गिरोगे तो एफ ऑफ एन प्लस वन आ जाएगा, माइनस के साथ वन गिरोगे तो एफ ऑफ वन आएगा, नेक्स्ट इसके बाद वाली टर्म एफ ऑफ टू आएगी। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अब देखो ये रिजल्ट जो है हमने ऑब्वियसली यहां से हम यहां पर आए और यहां से यहां पर जाकर ही लिखा हुआ है, ये रिजल्ट ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया है। बट अब हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। भाई क्वेश्चन में आप बैठ के तो यही करता रहेगा, एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू ही लिखता रहेगा, तो क्वेश्चन हो गया, एक दो मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इसीलिए हमने उसके रिजल्ट्स को भी ध्यान में रखेंगे कि भाई कैसे वो रिजल्ट आ रहा है, कैसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लिख पा रहे हैं, उसके बाद ही हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए था। अगर आप मेरी मधुर वाणी को सुन रहे हो जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तो आपको नहीं डायरेक्ट लिख देना चाहिए था। अब जैसे जलद जी ने थोड़ा लेट लिखा है, प्राची ने भी लेट लिखा है, ये अगर आप बहुत एक्टिव हो क्लास में तो आप ये डायरेक्ट लिख देते, जैसे आदित्य ने लिख दिया ना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर एक का डिफरेंस होगा एक फर्स्ट बचेगी एक लास्ट बचेगी, दो का डिफरेंस होगा तो दो फर्स्ट बचेंगे दो लास्ट बचेंगे, तीन का डिफरेंस होगा तीन फर्स्ट तीन लास्ट, ऐसे लिखना था। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, जिसने भी ये लिख लिया है कैलकुलेट करके भी, बट आगे से आपको अब डायरेक्ट लिखना है। चलो अब आप क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, ये वाला हमारा क्वेश्चन था शायद 52। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 53। अब देखो इनके क्वेश्चन में बहुत मजा आता है इसको करने में ना, क्योंकि टर्म बनानी होती है। अब एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ फिर आप करना। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रॉब्लम 53rd प्रॉब्लम है मेरे पास। सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है मुझे, 1/1 इंटू टू प्लस 1/2 इंटू थ्री प्लस 1/3 इंटू फोर प्लस 1/4 इंटू फाइव ऑन टू 1/n इंटू n प्लस वन। ठीक है, rth टर्म लिख लो, nth टर्म लिख लो, इसमें तो मेरे को लगता है कि सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कोई फर्क नहीं होता है, r की जगह n लिख देंगे तो nth टर्म आ जाएगा, n की जगह r लिख देंगे तो rth टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में भी क्या करना है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपने 10th में भी शायद किया होगा ऐसा वाला इस टाइप का प्रॉब्लम, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। बट ये प्रॉब्लम आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये इसका सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, इसके बाद इसके आगे वाले प्रॉब्लम भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम जो वीएन मेथड के प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है, हमें डिफरेंस बनाना होगा, एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर या एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर माइनस वन, इस तरीके का कुछ हमें टर्म बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं टी आर लिखता हूँ, टी आर इसका होगा 1/r इंटू आर प्लस वन। सबको ये समझ आ रहा होगा? टी आर कैसे लिखा जाता है, पैटर्न देख के, पहली टर्म 1 है, फिर दूसरी टर्म 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो मेरे को समझ आ गया आर में आर आएगा नीचे, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, इसमें 1 ऐड कर दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया, तो आर प्लस वन होगा। डाउट हो रहा है तो आर की वैल्यू गिर के देख लो, आर को 1 गिरोगे तो 1 इंटू टू आएगा, पहली टर्म आएगी, आर को 2 गिरोगे तो 2 इंटू थ्री आएगा, आर को 3 गिरोगे तो 3 इंटू फोर आएगा, 4 गिरोगे तो 4 इंटू फाइव आएगा, n गिरोगे तो n इंटू n प्लस वन आएगा। तो आपके पास टी आर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका समेशन लिख दिया मैंने, आर वन टू एन 1/r इंटू आर प्लस वन लिख दिया। समझ आ रहा है सबको? यही तो लिखेंगे टी आर का समेशन। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इसको लिख दिया r1 to n, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका डिफरेंस अगर ऊपर बन रहा हो तो बना दो जल्दी से। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, r इंटू आर प्लस वन का, इन दोनों का डिफरेंस 1 है ना, तो इसको लिख दिया r प्लस वन
माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस वन। लिख सकते हैं ऐसा? जो ऊपर वन था उसमें वन को हम लिख सकते हैं ना आर प्लस वन माइनस आर, क्योंकि आर आर तो कट ही जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने जो डिनोमिनेटर की टर्म्स थी उन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में बना दिया। अब देखो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, तो मैंने लिखा आर वन टू एन वन बाय आर, जब अलग करोगे तो आर प्लस वन बाय आर इंटू आर प्लस वन आएगा, आर प्लस वन कट जाएगा, माइनस वन बाय आर प्लस वन। अब देखो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। अब ये अगर आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका एफ ऑफ आर प्लस वन बन गया बेटा। अगर ये आपका एफ ऑफ आर है फर्स्ट टर्म, तो दूसरा आपका एफ ऑफ आर प्लस वन बन गया। ये कैसे पता चलेगा? देखो एफ ऑफ आर अगर आपका वन बाय आर है, अब एफ ऑफ आर प्लस वन जब तू निकालेगा तो आर की जगह आर प्लस वन ही तो लिखेगा, ये आपका एफ ऑफ आर प्लस वन आ जाएगा। अब तेरे को फाइनल आंसर निकालना है, तो फाइनल आंसर देखो मैंने बता ही दिया, पूरा ओपन अप नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे वन गिरेंगे और एन गिरेंगे। तो वन किस में जाएगा? इसमें जाएगा, इसके साइन के साथ। तो एफ ऑफ वन डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, एफ ऑफ वन कितना आएगा वन बाय वन, माइनस एन किस में जाएगा? इसमें जाएगा वन बाय एन प्लस वन, तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब देखो किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो इसको। सब कुछ समझ आ गया? अंकित तुम भी लेट आए हो क्लास में, कितने बजे आया ज्वाइन किया तूने अंकित? टाइम बताओ कब ज्वाइन किया आपने क्लास को? स्टार्टिंग से तो तू टाइप क्यों नहीं कर रहा है? तब से कुछ भी नहीं तूने लिखा, मैंने तेरा पढ़ा ही नहीं मैसेज एक भी। एक्टिव रहा करो बेटा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब ये वाला प्रॉब्लम करो, देखते हैं कौन करके बताता है। इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब एस एन इज इक्वल टू वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री। ये जो डॉट लिखा हुआ है ये 1.2 नहीं है, 1 इंटू 2 इंटू 3 है, प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर, प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, प्लस सो ऑन टू। देखो nth टर्म से भी आपको rth टर्म का आइडिया लग जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ठीक है ये टर्म है हमारे पास। करो सॉल्व करो इसको, आंसर निकालना है इसका जल्दी से। अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, क्योंकि सबसे इजी प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता ही दिया, अब उस आने वाले प्रॉब्लम उससे मुश्किल ही है। सर डन। आंसर बताओ बेटा क्या आंसर आया? सर 1/2 माइनस 1/n+1 इंटू n प्लस। दोबारा बोलो बेटा। वन 1/2 1/2 माइनस 1/n+1 1/n+1 इंटू n+2। ओके मुझे सही नहीं लग रहा है अभी ये।
ठीक है, माइक ऑफ करो अपना बेटा। और बताओ किसी का। देखो पहले तो आर ए टर्म लिखते हैं, चलो मैं बताता हूँ। आर ए टर्म क्या होगी इसकी, 1/r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, ये इसकी आर ए टर्म होगी 1/r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। देखो वैल्यू पुट करके देखो, आर को 1 गिरोगे तो आपके पास क्या आएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3। अभी बेटा एक बार ना फाइनल आंसर निकालते हैं फिर मैच करते हैं आपके साथ। आर को 1 गिरेंगे तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। आर को 2 पुट करोगे तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4 आ जाएगा। 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5 आ जाएगा। तो ये तो आपका टी आर होना चाहिए। सर इसका आंसर n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 2 into n plus 1 नहीं into n आपने plus 2। नहीं दीपल, आपने गलत किया है। आपका ना सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप गलत है। तो ऐसे थोड़ी होगा एफ ऑफ आर इंटू, ये तो एफ, देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास एफ ऑफ आर, इसको ऐसा लिख दी, इसने ऐसे लिख दिया एफ ऑफ आर इंटू एफ ऑफ आर प्लस 1 इंटू एफ ऑफ आर प्लस 2। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी, इस पे तो इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया मैंने आपको, एफ ऑफ आर इंटू एफ ऑफ आर प्लस 1 इंटू एफ ऑफ आर प्लस 2 का। तो मैंने तो किसका समेशन बताया आपको, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस 1 का बताया, या तो एफ ऑफ आर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आर का बताया, इन्हीं दोनों का तो बताया मैंने, और तो मैंने किसी का बताया नहीं। तो आपको डिफरेंस बनाना पड़ेगा, इनके मल्टीप्लीकेशन से थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो गलत हो गया ना आपका, थर्ड स्टेप गलत है, उसके बाद आपका फिर पूरा प्रॉब्लम गलत हो गया। आपको डिफरेंस बनाना है। देखो आपके पास एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस 1 बनना चाहिए, या एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस 2 बनना चाहिए, ऐसे करके कुछ बनना चाहिए। अब देखो मैं बताता हूँ, अब मेरा जो एस एन है वो किसके बराबर है, समेशन ऑफ टी आर के बराबर है। आर हमारा 1 से n तक जा रहा है, तो हमारे पास हो गया R1 to n, टी आर क्या बन जाएगा 1/r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, ये बनेगा हमारा। ठीक है, तो एस एन को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ टी आर, वो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है ना, इसको ब्रेक करना है डिफरेंस में, तो ऑब्वियसली मैं डिनोमिनेटर के डिफरेंस बनाऊंगा, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है उनके डिफरेंस बनाऊंगा। तो अगर आप, पहला केस आपका क्या होना चाहिए कि भाई एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं R1 to n आर प्लस 1 माइनस आर लिख लेते हैं, या आर प्लस 2 माइनस आर प्लस 1 लिख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस बनाना है आपको। तो आपको ये गेस करना चाहिए था पहले, बट इसमें क्या दिक्कत आएगी, जब आप ये लिखोगे तो इसको अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा 1/r इंटू आर प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 आ जाएगा। अब अगर इसको आप एफ ऑफ आर मानते हो तो ये आपका एफ ऑफ आर प्लस 1 नहीं बनेगा, तो प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगा आपका, क्योंकि आर की जगह आर प्लस 1 लिखोगे तो आर प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आर की जगह आर प्लस 1 लिखेंगे तो आर प्लस 3 आ जाएगा, बट वहां पे आर प्लस 2 बैठा हुआ है। तो इसीलिए ये वाला जो तरीका है हमारा, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते, आगे जाके और सॉल्व किया जा सकता है, बट वो लेंदी पड़ेगा, इसीलिए ये तरीका गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों का डिफरेंस बनाएंगे तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस बनाऊंगा तो भी सॉल्व नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाना पड़ेगा इसमें, ताकि वो एफ ऑफ आर और एफ ऑफ आर प्लस 1 में ब्रेक हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये टर्म आ गई मेरे पास आर, आर प्लस 1 आर प्लस 2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वो एक्सट्रीम का डिफरेंस बनेगा। तो एक्सट्रीम का डिफरेंस आ गया R1 to n आर प्लस 2 माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। समझ आ गया। तो r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 में मैंने क्या किया, r प्लस 2 माइनस आर लिखा, इसको एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाया, r इंटू आर प्लस 1 आर प्लस 2। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो 2 है उसको मैंने लिख दिया r प्लस 2 माइनस आर। अब आप अलग अलग करो, देखो क्या बनेगा 1/2 R1 to n, इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा 1/r इंटू आर प्लस 1। समझ रहे हो, आर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। ठीक है, ये सीक्वेंस बनेगा हमारे पास। अब अगर अब आप ध्यान से देखो, अगर आपका इसको आप एफ ऑफ आर मान रहे हो, ये आपका एफ ऑफ आर प्लस 1 बन गया। देखो एफ ऑफ आर आपके पास आ रहा है 1/r इंटू आर प्लस 1, तो एफ ऑफ आर प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, आर की जगह आर प्लस 1 घेर दो तो ये आर प्लस 2 आ जाएगा। समझ आ गया। तो अब क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1 किस में जाएगा, इसमें जाएगा, n इसमें जाएगा, फर्स्ट टर्म
तो 1 इंटू 2 माइनस 1 बाय n+1 इंटू n+2। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। इसका फाइनल आंसर आएगा 1/4 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ n+1 इंटू n+2। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब बताओ भाई, जिसको भी क्लियर हो गया ऑल क्लियर कर दो, जिसको कोई डाउट है मुझे बताओ। देखो ये प्रॉब्लम थोड़े से लेंथी हैं और ना थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि भाई किस किस का डिफरेंस बताना है। अभी इसमें तो मैं आपको बताया जा रहा हूँ, बट जब भी जैसे ही नया क्वेश्चन आएगा आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ यार इसमें तो ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, वो ट्रिक्स लगेंगी उसमें। सर इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। आप इसको ना, एक मैं अभी नया क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, तो आप ना उसको देखना एक बार। अभी इसको एक बार ना जब नोट्स आएंगे तो नोट से देखना, आपको समझ आएगा। आपको ना जो बहुत बच्चे हैं जिनकी हो सकता है कैलकुलेशन वगैरह वीक हो, या जिनको पहली बारी में अभी नहीं समझ आ रहा है ना, इसको एक बार दोबारा देखो, फिर नहीं समझ आएगा मुझे मैसेज करना आप टीम्स के ऊपर, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, बट एक बार खुद से आप अटेम्प्ट करो। क्योंकि इसमें बस ये था कि हमने एक्सट्रीम टर्म्स का डिफरेंस बनाया, और उसके बाद आप इसके नोट्स पढ़ोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। अभी एक नया प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि टाइम कम बच रहा है, नहीं तो फिर आपको ना पैटर्न समझ नहीं आएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग ना। एक और नया क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो इसको समझना आप। जिसको ये नहीं समझ आया घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी नया क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी सेम ही पैटर्न का तो प्रॉब्लम है। सब में हमें वही बनाना है, f(r+1 - f)। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया 55। अब सुनो एक बार सब लोग ध्यान से दोबारा से। अब ये प्रॉब्लम जेई का प्रॉब्लम है, इसको करते हैं। तो Sn मेरे को निकालना है समेशन ऑफ r1 to n r इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें अब RH टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपको ऑलरेडी RH टर्म दिया हुआ है। थोड़ी सी फैक्टोरियल की जानकारी ले लेते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर होल नंबर्स। फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर होल नंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, हाफ फैक्टोरियल कुछ नहीं होता। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसे डिफाइन होता है। तो 2 फैक्टोरियल जो होता है वो 2 इंटू 1 होता है, वो 2 के बराबर आ जाता है। 3 फैक्टोरियल जो होता है, मतलब करना क्या होता है, जो भी फैक्टोरियल वाली टर्म है 0 फैक्टोरियल को छोड़ के जो भी फैक्टोरियल वाली टर्म है उसको 1 तक लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 के बराबर आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 12 टू 24 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ आ रहा है सबको। 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लेके जाना है, तो ये 120 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 इंटू 120 720 हो जाएगा। समझ आया इतना सबको। ठीक है, अब एक और इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि मान लो मैंने 5 को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो उसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। कॉमन सेंस है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, देखो 4 फैक्टोरियल इज 4 3 2 1। ठीक है, इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बन जाएगा, तो उसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बताना आपको समझ आया कि नहीं। R1 to n है, मेरा कंसर्न ये है कि भाई इसको मेरे को सॉल्व करना है वीएन मेथड से या टेलीस्कोपिक सीरीज से। तो मेरा फिर कंसर्न है कि मैं इसको f(r+1 - f) में ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। तो आई कैन राइट दिस टर्म एज R1 to n। R को मैं लिख दूं r+1 - 1 लिख सकते हैं। R को मैंने क्या लिख दिया, r+1 - 1 लिख सकते हैं। 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ही बात है। फिर मैंने क्या किया, इस r+1 को अलग कर लिया, तो R1 to n मैंने लिखा r+1 इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस आर फैक्टोरियल लिख दिया। इस r फैक्टोरियल को r+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस r फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैंने आपको अभी अभी ये बताया, अगर एक मिनट, अगर ये 5 फैक्टोरियल है उसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अगर आपके पास r+1 है उसको अगर आप r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पक्का से r+1 फैक्टोरियल बन जाएगा ना, क्योंकि 6 इंटू 5 होने पर क्या बन जाता है, 6 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाता है, 5 फैक्टोरियल। तो ये टर्म आपकी क्या बन जाएगी, r1 to n r+1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। अब आपका फंक्शन फैक्टोरियल है, तो अगर ये आपका f(r) है तो ये आपका f(r+1 है। अब n किस में जाएगा, n f(r+1 में जाएगा, तो n+1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल इज द आंसर।
तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे n+1 फैक्टोरियल -1। अब बताओ भाई, कुछ नहीं समझ आया तो इस प्रॉब्लम को देख के आप मुझे बताइए, कुछ नहीं समझ आया तो। अगर क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, ठीक है। अभी आज एक एक्स्ट्रा क्लास भी है, मैंने आपको जैसे बताया था। तो वी विल बी हैविंग एन एक्स्ट्रा क्लास फ्रॉम 10 जून 2020। जो क्लासेस मिस करेगा ना, मैं उसकी आईडी ब्लॉक कर दूंगा। अपनी क्लास तो अटेंड करने नहीं दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी वो मिस करेगा। तो प्लीज आप क्लास में रेगुलर रहें, ये सबको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ वेल इन एडवांस। ठीक है, और टेस्ट भी स्किप नहीं करना है। जो टेस्ट स्किप करेगा उसके साथ तो और बुरा होगा। तो इन चीजों में हम काफी स्ट्रिक्ट हैं, खासकर मैं। तो 10 जून 2020 को हमारा क्या है, हाँ एक्स्ट्रा क्लास का बता रहा था मैं आपको। इसी के क्वेश्चंस हमें करने हैं। और हमारा इसके बाद कोई टॉपिक आई गेस बचा, हाँ एक टॉपिक बचा हुआ है अभी। अभी एक AMGM HM इनइक्वालिटी वाला टॉपिक बचा हुआ है, तो वो भी हो सकता है, अगर पॉसिबल हुआ तो उसको करेंगे। तो VN मेथड के क्वेश्चंस हैं उसमें, जो अभी हम पढ़ा था। तो ये अटेंड करना बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट AMGM HM इनइक्वालिटी, ये इसका शायद आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो द टाइमिंग्स आर 3 to 4:30 टुडे ओनली। टाइमिंग्स चेंज नहीं हो सकते। बाई चांस अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा इसका, कल क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, एक DP मैंने और दे दी है, DP4, वो अपने फाइल्स वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो उसको डाउनलोड करें। जिसको भी डाउनलोड की प्रॉब्लम आती है कि उसको मॉड्यूल वगैरह नहीं मिल रहा है, तो वो मेरे नंबर पे मैसेज कर दें, तो मैं उसको फाइल का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। ठीक है, अगर बाई चांस आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम पे डाउनलोड नहीं हो रहा है, कई बार क्या होता है वो नेट स्लो होता है, उसकी स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड कम होती है, तो वो डाउनलोड नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम में क्या होता है, जब आप किसी भी फाइल को ओपन अप करोगे ना, वो थोड़ा बफर करेगा, बट उसको खुला रहने दो। उसको ऐसे नहीं कि उसको एकदम ही बंद कर दो। तो अगर आप उसको ओपन रहने दोगे, वो स्लोली स्लोली वो ओपन अप हो जाएगा, फिर वो डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा, फाइल पे राइट क्लिक करके जो भी 3 डॉट वगैरह बनते हैं, उसको क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। वो ज्यादा बेटर रहता है, रेदर देन ओपनिंग इन द ऐप इटसेल्फ। आप उसमें क्या करो, उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में। ठीक है, तो सबको क्लियर है? जिसको भी ये सब चीजें क्लियर हैं कि भाई आज हम शाम की क्लास 3 to 4:30, क्योंकि मैं मंडे को छुट्टी पे था, तो उसकी उसी के उपलक्ष्य में ये क्लास रखी गई है, ताकि वो हमारा दिन वेस्ट जो हुआ था उसको हम कंपनसेट कर लें। तो जिसको भी ये क्लियर है कि भाई एक तो VN मेथड, AMGM HM पढ़ेंगे हम 3 to 4:30 में, और DP4 की फाइल भी पड़ी हुई है, उसको करना भी है, उसके आंसर भी देखने हैं, और साथ में आपको पैकेज भी करना है। तो काम बहुत सारा है टेस्ट से पहले। ठीक है, तो जिसको भी कोई दिक्कत आती है वो मुझे कॉल कर सकता है। जय हनुमान जी करके एग्जिट करो, फिर शाम को मिलते हैं 3 o'clock पे। कैलेंडर से ज्वाइन करना आप लोग, ठीक है? कैलेंडर पे अभी मैं डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।